नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उपचुनाव का बिगुल बुझ चुका है और अब अपने चरम पर है उपचुनाव। और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी अपने चुनाव प्रचार में जुट गई है। जो प्रत्याशी हैं उनके नाम हमारे सामने आ चुके हैं, यानी कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। अब कहानी ये है कि अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कहां से की। चुनाव प्रचार की शुरुआत की उपचुनाव में अपने क्षेत्र करहल, जो सीट उन्होंने छोड़ी थी, जहां से तेज प्रताप यादव यादव परिवार के सदस्य हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुजीश यादव को टिकट दे दिया है, जो कि यादव परिवार से ही आते हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन है, उनके पति हैं वो, और उनको टिकट दिया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को फंसा के रखने की कोशिश की है। लेकिन इस पर अब अखिलेश यादव का आधिकारिक बयान आ गया है, ऑफिशियल बयान आ गया है। जब करहल पहुंचे वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव, तो उनका ताजा बयान क्या आया है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो परिवारवाद का विरोध करती थी ये पार्टी रिश्तेदारवाद कब से हो गई, रिश्तेदारवादी कब से हो गई। जरा सुनिए अखिलेश यादव का वो बयान। आपसे बेहतर बीजेपी को कोई नहीं समझ सकता। हमारे पत्रकार साथियों, जब बीजेपी को लगा कि वो हार जाएंगे तो कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई तिगड़म करो, कोई ना कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहा है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहल में बताइए, कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए, आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे? तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हार का ऐतिहासिक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और करहल से जीत का ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप यादव के पक्ष में होगा। खासकर जो बड़ा हमला यहां पर किया है अनुजेश यादव को लेकर उन्होंने, कि ये तो परिवारवाद का विरोध करती थी बीजेपी और अब रिश्तेदारवादी पार्टी कैसे हो गई है। बीजेपी को ये पता है कि वो यहां से चुनाव हार रही है, तो बस वो ऐसा काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग उस पर बस बयान देते रहे, उस पर बस बात करते रहे। लेकिन अब यहां पर उन्होंने कह दिया कि जीत हमारी होगी। प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, देखिए, चुनाव प्रचार का सिलसिला शुरू हो गया है, आगाज हो गया है। अखिलेश यादव करहल से उन्होंने ये चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है और बड़ा हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर। अनुजेश यादव को लेकर चर्चाएं बहुत हो रही है कि भाई परिवार के ही हैं, यादव बिरादरी से आते हैं, यहां पर तेज प्रताप यादव खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अनुजेश यादव कुछ कमाल कर पाएंगे, कुछ परिवर्तन ला पाएंगे? वही है कि कड़वा कड़वा छू और मीठा मीठा गप। अपने हिसाब की अगर बात होगी तो अच्छा लगेगा, अगर दूसरे के हिसाब में मामला आएगा तो फिर खराब लगेगा। अभी 6 महीना नहीं हुआ है। 4 तारीख को
6 महीने होने जा रहे हैं, 6 महीने नहीं हुए हैं लोकसभा चुनाव के, और प्रचार में आप याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पे किस तरीके से हमला बोल रहे थे। हाँ। केशव प्रसाद मौर्य तो अभी भी बोलते रहते हैं, ब्रजेश पाठक भी अभी भी बोलते रहते हैं। मतलब एक हाथ से, दाहिने हाथ से आप समेटते रहो और बाएं हाथ को पता भी नहीं चलने दो, इस तरीके से कैसे चलेगा। ठीक बात। पीआरएस की रिपोर्ट आप देखिए, पीआरएस की रिपोर्ट का अगर आप एनालिसिस करेंगे, जो संसद की रिपोर्ट होती है उसमें आप देखिए किस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग हैं पॉलिटिक्स में इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद कितना है। और अखिलेश यादव ने एकदम सही बात कही, भाई जब आपको परिवारवाद इतना खल रहा था, इतना बुरा लग रहा था, तो आपने सिर्फ निशान बदल दिया, बाकी ले तो आप भी उनको आए राजनीति में। क्यों नहीं अपने किसी दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को आपने टिकट दे दिया। ऐसा तो है नहीं कि करहल में कोई शाक्य और कोई यादव, कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी इनका होगा नहीं, भरे पड़े होंगे। सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उन्हीं 10 करोड़ में से किसी एक को खड़े कर देते, मध्य प्रदेश से बुलवा लेते किसी यादव को, मोहन यादव भिजवा देते वहां से। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति में देखिए, करहल में बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। करहल में भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही कि कितना कम वोटों से हम हारे उतना बेहतर। वो अपने हार के अंतर को कम करने की कोशिश कर रही है, वो चुनाव लड़ नहीं रही है वहां पर, वो अपने हार का अंतर कम करना चाह रही है। और साथ में वो ये बात भी दिखाना चाह रही, किसी भी बड़े नेता को उसने क्यों नहीं लड़ाया चुनाव बताइए। अनुजेश यादव ही क्यों मिले उसको, अनुजेश यादव ही क्यों मिले। ठीक बात है। बेसिकली उसको ये पता है कि करहल वो हार नहीं, लेकिन करहल के आसरे वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देखी कि देखिए हमने यादव परिवार से एक आदमी को तोड़ लिया और यादव को लड़ा दिया। वो ये मैसेज देगी, वो ये कहेगी कि समाजवादी पार्टी परिवार जो मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है, वो कुनबा जो है वो सिर्फ एक साथ एकजुट दिखाई दे रहा लेकिन है नहीं। क्योंकि अनुजेश यादव और अनुजेश यादव कौन है? अनुजेश यादव, धर्मेंद्र यादव, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी रिश्तेदारी है, कितना दूर तक खींच ले गए। उसको ये भुना लेंगे लेकिन परिवारवाद पर समाजवादी पार्टी को घेर लेंगे। तो ये पे उनका एक लेटर वायरल हो रहा है धर्मेंद्र यादव का, 2019 का, आज का नहीं है। धर्मेंद्र यादव ने 2019 को, मैं तो कह रहा हूं, देखो होता नहीं कि जब बेटा जो है नालायक निकल जाता है तो बाप उसको बेदखल कर देता है अपनी जायदाद से। यहां तो धर्मेंद्र यादव ने जो है बेदखल कर दिया, राजनीतिक बेदखल कर दिया अनुजेश यादव को ही, रिश्तेदार को बेदखल कर दिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। एसपी सिंह बघेल की बेटी को क्यों नहीं उतार दिया, और संघमित्रा मौर्य क्यों नहीं चुनाव लड़ने आ गई यहां पे। भाई कोई अपनी राजनीतिक हत्या थोड़ी करवाएगा करहल में लड़ करके सपा के सामने। इसको राजनीतिक हत्या ही कहेंगे, पॉलिटिकल करियर का मर्डर कहेंगे इसको, अनुजेश यादव के। एक लाइन में आप ये समझ लीजिए। नहीं, बात आपकी सही है कि ये राजनीतिक हत्या है, और करहल में भाई समाजवादी पार्टी को हरा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन देखिए कुछ लोग ये तो तारीफ कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फंसा के रखती है सामने वाले को, और पिछली बार एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के सामने उतार दिया था, केंद्रीय मंत्री को। इस बार आपने देखिए 24 के चुनाव में कौन मंत्री जी खड़े हो गए थे, और अब यहाँ पर जो है अनुजेश उनके परिवार के सदस्य को, ठीक है धर्मेंद्र यादव लेटर 2019 में जारी कर चुके हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन दुनिया तो उनको जानती, उनकी पहचान तो वही है ना कि यादव परिवार के सदस्य हैं, उनके घर के दामाद हैं। अच्छा पहचान है, ठीक है, 1.25 लाख यादव में से इनको कितना वोट मिल जाएगा? क्योंकि आपने भी मैनपुरी बहुत घूमा है, पूरा चुनाव आपने कवर किया है। मुझे लगता है 1.25 लाख में से 25,000 यादव इनको वोट नहीं करेंगे। 25,000 अगर कर दें तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे। हाँ। अरे उस पूरे इलाके का, मैनपुरी, इटावा, ये जो पूरा इलाका है ना, यहाँ इन दोनों जिलों की एक पूरी दुनिया ही अलग है।
तो कोई भी व्यक्ति जाए उन 2 जिलों में, वहां पर जा करके देखेगा तो आदमी कहेगा यार ये जिससे मैं बात करो इनका तो ब्रेन वॉश है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर हाँ, रखा, ब्रेन नेताओं वॉश है, एकदम सही शब्द आपने ने। इस्तेमाल ये तो किया, किसी ब्रेन की वॉश सुनते है। ही नहीं है। हम्म। तो अब आप ये सोच लीजिए, अब पत्थर से पानी निकालने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए, लेकिन ये तो सच है ना कि पत्थर से पानी नहीं निकलेगा। हाँ हाँ, पहले ये तो बात आ रही थी, पहले प्रशांत भाई ये बात आ रही थी कि हो सकता है अपर्णा यादव को चुनाव लड़ा दिया जाए यहाँ से। और अपर्णा यादव का नाम तो इतना चला कि भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है या रणनीति है कि भाई परिवार के लोगों को ही परिवार के सामने लड़ा दिया जाए। अपर्णा यादव उन्हीं के परिवार की बहू है, बहू ने को नहीं लड़ाया तो भाई दामाद को खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब है कि घर के ही लोगों को सामने ले आओ तो उलझन में उलझे रहे, और बार बार ये सवाल जवाब समाजवादी पार्टी के नेताओं से होता रहे कि आप ही के तो घर के हैं वो, और वो उसी का जवाब देते रहे, जिसका जिक्र यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे थे। इसको बोलते हैं जीरो रिस्क फैक्टर। भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं जा रहा, परिवार के आदमी को लड़ा दिया, अब आपस में ही आप लोग सवाल जवाब करते रहो। भारतीय जनता पार्टी और उसके कैडर और उसके संगठन का क्या जा रहा है, लखनऊ में बैठे नेताओं का क्या जा रहा है, और दिल्ली में बैठे नेताओं को तो शायद पता भी नहीं हो कि अनुजेश यादव कौन है। हालांकि अपर्णा यादव का नाम शायद पता चला हो, कई बार दिल्ली दौड़ दौड़ के गई, लेकिन काम उनका भी नहीं बना। तो देखिए, जब आप एक ऐसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आ रहे होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे प्लस पॉइंट होते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं। 5 साल से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में दरी बिछा रही हैं, लेकिन जब उनको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने की बात आई तो फिर देखिए क्या किया, जो सदस्य है 5-7 उसमें उनका नाम डाल दिया, उपाध्यक्ष बना दिया प्रशांत भाई। और मेरा एक हाइपोथेटिकल सवाल ये भी है कि क्या अगर अपर्णा यादव को उतार देते तो कोई फर्क पड़ता? देखिए, अपर्णा वहां पर समाजवादी पार्टी का साइकिल निशान देखा जाता है, जो साइकिल से आएगा वही कुर्सी पे बैठेगा, चाहे कोई पुल पे चाहे कोई भी हो। इटावा और मैनपुरी ये दो ऐसे जिले हैं जहां मैंने देखा है, लोगों से बातचीत की है, उनको आप बहला फुसला नहीं सकते। मुझे तो लगता है कि इस वाली स्ट्रेटजी पे ये ऐसा कौन सा घुट्टी पिलाते हैं सपाई वहां पर लोगों को, इस पर भारतीय जनता पार्टी को पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए, ताकि फिर वो उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़े। नहीं, ठीक बात। अखिलेश यादव ने देखिए सीधे तौर पर कह दिया, अखिलेश यादव ने बिल्कुल एकदम क्लियर कट मैसेज दिया। पहले धर्मेंद्र यादव ने पुराना लेटर जारी किया और आज रात में अखिलेश यादव पहुंचे, और आज देखिए सुबह होते होते उन्होंने ये बोल दिया, बयान दे दिया। अब ये बयान अभी नहीं, ये बयान हर सभा में, हर रैली में, हर जगह जाकर के अखिलेश यादव देंगे, तेज प्रताप यादव देंगे, और समाजवादी पार्टी के और जो नेता हैं वो ये चीज बोलते रहेंगे। अनुजेश यादव अपना प्रचार करते रहे, ये प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, करहल के बाहर करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव अनुजेश यादव के नाम को लेकर के समाजवादी पार्टी पड़ेगा। भाई यादव और मुस्लिम मिलकर ये सीट जीत लेते हैं, बाकी आप देखते रहिए, जाइए कंसोलिडेशन कर लीजिए बाकी जातियों का। कोई दो राय नहीं है। और करहल तो खैर मैंने काफी कवर किया है, मैनपुरी करहल, तो मुझे पता है वहां की स्थिति क्या है। और जो आपने शब्द यूज किया कि ब्रेन वॉश वहां पर हो रखा है लोगों का समाजवादी पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम सही बात है। आप जब वहां जाइए तो वहां पर ऐसा माहौल देखने को मिलता है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कितना कमाल कर पाते हैं अनुजेश यादव या फिर नहीं। और तेज प्रताप यादव, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत होगी, वो भी देखना होगा कि कितनी ऐतिहासिक जीत होती है, कितने ज्यादा वोटों से वो जीतते हैं या फिर हारते हैं। चूंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन करहल एक समाजवादी पार्टी का गढ़ है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि सीट निकल जाए समाजवादी पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।